तो रस एक बहुत लिमिटेड सेंस में लोग समझ रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। प्रभुपाद की बुक से फिलॉसफी में भी रस है। किसने कहा फिलॉसफी अलग है, रस अलग है? जिसको अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसको मज़ा आएगा फिलॉसफी में। वाह यार, मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है सारी फिलॉसफी की, आत्मा, शरीर, भूमि, रापो, नलो, वायु, यूनिवर्स कैसे चल रहा है, कैसे भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, वही तो फिलॉसफी है। अगर फिलॉसफी इतनी रसहीन होती तो बाकी संप्रदाय क्या क्या एक सूखा क्या पत्ता है क्या, मतलब क्या है, सूखी रोटी है क्या, मतलब श्री मध्वा संप्रदाय, वो तो फिलॉसफी की बात करते हैं, उनको रस नहीं आ रहा क्या? वहाँ पे कैसे सन्यासी रह रहे हैं? हमारी संप्रदाय लेकिन रस के लिए जाने ही जाते हैं प्रभु जी। तो रस की डेफिनेशन गलत है। सिर्फ रस नहीं होता कि भगवान और डिवोटीज में जो हम समझते हैं माधुर्य, साखे, वात्सल्य, राशि, यही रस समझते हैं ना, इतना ही है ना। मगर इसमें भी बहुत कुछ है। अगर हाँ, अभी तुम्हारा दास्य रस से शुरू होगा ना। तो दास्य रस क्या है? भगवान हमारे स्वामी, हम उनके दास हैं। तो उनका दास भगवान और भगवान से सारी कनेक्टेड चीज़ों को देखता है भगवान की सर्विस में, और ये समझता है कि सब भगवान की ही सृष्टि है, भगवान का ही सब कुछ है। तो वो फिलॉसफी, ये सृष्टि को समझना फिलॉसफी तो और क्या है? भगवान के स्पिरिचुअल वर्ड को समझना फिलॉसफी तो है। तो उसमें रस क्यों नहीं है? और वो रस दास्य रस है। कहीं ना कहीं टीचिंग में भी डिफेक्ट है, इसलिए शायद नहीं पता, ये भी कारण है। क्योंकि मुझे पॉइंट है ना कि जब जनरली पढ़ते हैं बुक्स प्रभुपाद की, उसमें बहुत सारी चीज़ आती है क्लाइमेट के बारे में आ रहा है, प्रभुपाद इसको काट रहे हैं, उसको काट रहे हैं, गवर्नमेंट सिस्टम, बैंकिंग तो सिस्टम, उसमें भी रस है। भागवतम के क्यों उसमें भी रस है? आप मान लीजिए कल की अवतार के साथ आओगे तो क्या करोगे? के साथ आएंगे। हाँ, मान लीजिए कल की अवतार के साथ आप कौन हुए, उनकी सेवा के लिए क्या करोगे फिर? उनके तरह ही हारेंगे उनको, वो तो कहेंगे मारो काटो, अब तो बस हो गया। तो उसमें रस नहीं आएगा? साथ में तो है। नहीं, अब साथ में क्या, वो नेपाल में बैठे हैं, आपको वहाँ पे साउथ इंडिया में भेज दिया मारने के लिए, तो कमेंट्री पढ़ोगे क्या उस टाइम? उस टाइम आपको उस सेवा में भी रस है, उस एक्शन में भी रस है। अच्छा, रस हवा में नहीं है, ब्रॉड रस बहुत ब्रॉड टर्म है ना। उस एक्शन में भी रस आ रहा है उसको। मतलब हम जो सोचते हैं कि रस भैया से भगवान की सेवा करेंगे या भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे, इसे उतना ही नहीं है, और रस बहुत बड़ा एक ब्रॉड टर्म है। एक्शन में रस है, फिलॉसफी, सब चीज़ों में रस है। सृष्टि पूरा रस से तो भरी पड़ी है। हमने अपने आप को रसहीन बना लिया है, गलत डेफिनेशंस करके, गलत आइडिया करके। आपका चलने भी रस है। आपकी बात की प्रामाणिकता क्या है? प्रामाणिकता क्या? कल की अवतार बता तो रहा हूँ। क्या करोगे उसमें? रस नहीं आएगा। भगवान कहेंगे मेरे लड़ो, हाँ लड़ रहे हैं भगवान, रस आ रहे, रस तो नहीं आ रहा भगवान। क्या कहोगे? पागल हो गए, जो मैडनेस है। तो ये लेकिन एडवांस डिवोटीज कर सकते हैं। तो प्रभु जी ये चीज़ तो जो आप बता रहे हो पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, आप जो बता रहे हैं चीज़, ये करके रस आएगा। ये तो करके एप्लीकेशन से आएगा। तो प्रभु जी कर नहीं रहे क्या हमारे डिवोटीज? कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनकी डेफिनेशन ही गलत है। क्योंकि उनको लगता है कि रस आएगा लीलाओं में, और यहाँ पे रस नहीं है। अच्छा, वो माइंड बना लिया पहले, सेटअप ही गलत है ना, पार बना दिया। उनको लग रहा है सेवा ये है, साधना ये है। उनको लग रहा है कि ये चीज़ तो हमारी संसार की चीज़ है, और लीला डिस्कस करना रस है। सब बाइफरकेट करके डिपार्टमेंट बना दिए, फिर तभी तो प्रॉब्लम है। वदित तत्त्वविदस् तत्त्वमज्जिज्ञानम् अद्वयम्, सब कुछ इंटीग्रेटेड है, होल है। ऐसे हम बात कर रहे हैं, इसे मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो फिर क्या है? फिर ये इसको क्या बोलोगे? रसी है। इसको क्या हचूचो बोलोगे क्या? ये रस है, ये भी रस है। अब क्वालिटी ऑफ रस अलग अलग होते हैं। इसमें रस अलग तरीके का है, कंस्ट्रक्शन में अलग तरीके का है। गाय के साथ खेलोगे तो अलग रस आएगा, भगवान के साथ बात करोगे अलग रस आएगा, बट सब रस ही तो है। इनफैक्ट वल्लभ संप्रदाय में जाओगे, उनकी फिलॉसफी ये है कि पूरा ब्रह्मांड ही रसमय है, आपको नहीं देखना आता। उनकी फिलॉसफी है पूरी। नहीं तो जिन डिवोटीज का ये पॉइंट है कि भैया हम बहुत सर्विस करते हैं, हमने बहुत सर्विस की मूवमेंट में, बहुत फिलॉसफी पढ़ी, लेकिन बहुत सब ड्राई चला यार, मुझे छोड़ना पड़ा और मैं अब जा रहा हूँ। छोड़ भी देता हूँ। ड्राई तो इसलिए चला क्योंकि वो उसी सेटअप से गया है कि ड्राई चल रहा है, तो रस कैसे आएगा? नहीं, मैं आपकी इस बात से बोल रहा हूँ, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आपने ये बोला ना कि रस तो भैया हर चीज़ में है, ब्रॉड टर्म है, सृष्टि में है, प्रीचिंग में है, सेवा में है। नहीं, वो कर तो रहा था प्रीचिंग, वो कर तो रहा था सेवा। गलत मेंटालिटी से उसको लग रहा है कि मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ,
और प्रीचिंग मतलब चलो वो सोच रहा होगा प्रीचिंग कर रहा हूँ, प्रभुपाद की सेवा है, हाँ ठीक है, हमें बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है। ये गलत एटीट्यूड है, सिर्फ बढ़ाना है, गलत एटीट्यूड है। एटीट्यूड ठीक नहीं है ना। प्रचार हम क्यों कर रहे हैं? कि हम दूसरों की कॉन्शियस को एलिवेट कर पाएँ, उसका कल्याण कर पाएँ, उसमें रस है। सिर्फ मैकेनिकल प्रीचिंग करने में रस नहीं है, वो तो रिचुअल हो गया ना। उसके पीछे भावना उसकी मिस हो गई, तभी ऐसा डायलॉग है, अदरवाइज नहीं होता। भावना मिस है। अदरवाइज आप बताओ, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो तो पूरे जीवन समाज सेवा करते हैं, उनसे पूछो कहेंगे यार ये तो एक्सटेसी है, बहुत अच्छा लगता है करने में, फिर और आपको अच्छा नहीं लग रहा सबसे बेस्ट चीज़ देने में। वो प्रभु भगवान से आप बोर हो डिस्कनेक्ट गए। होके अपना दिमाग का वो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो वो उसको बात बस अलग मिलाना है, है। वो बात अलग है, मगर यहाँ तो हम भगवान भी हैं और सबसे बड़ा कल्याण भी है, उसमें रस नहीं आ रहा। ये क्या हो गया? फिर क्यों कह रहे सूखा सूखा चल रहा है यार? दूसरों की कल्याण, दूसरों की हेल्प करना सबसे बड़ा रस है। अभय दान है, उसमें भी रस है बहुत, सबसे बड़ा। उसको पता क्या बोलते हैं? तो नेक्टर डिवोशन में आ रहा है तो उसको बोलते हैं दान रस। क्या कहते हैं उसको? दान रस कहते हैं, क्या कहते हैं? दया रस कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो वो क्यों नहीं आ रहा उसको? क्यों 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 सूखा सूखा लग रहा है? ये पूछ रहा हूँ। प्रभु फिर तो हमें जो हमारा प्रोसेस है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये प्रोसेस है, सही एटीट्यूड से नहीं कर रहे। ये जो प्रॉब्लम है ना, जो कह रहे हैं सूखा सूखा सूखा, सही एटीट्यूड नहीं कर रहे हो। चक्कर ये है, कहीं या तो होड़ में पड़ गए प्रचार करने की, या हमें भी जोड़ना है, हमें भी Comparison दिखाना में है, हो सकता है। हमें भी करना है, या एक पैशन में करना है करना है करना है करना है करना है। पीछे कुछ है नहीं, इसलिए अदरवाइज हो ही नहीं सकता। और अगर आप सही से करोगे, इसमें रस आएगा, तो अपने आप ही आपको फिर आप कहीं छोड़ के जाओगे, फिर अपने आप ही भगवान की लीलाओं में अपने आप एंटर कर जाओगे, अपने आप उसको भी में रस आएगा। तो लेकिन ये जो आप लूपहोल बता रहे कि माइंड में सेटअप गलत है, वो डिवोटीज प्रैक्टिस जब चैंटिंग करते हैं तो उनको पता भी लगता है कि भैया मेरा माइंड सेट गलत है। कुछ और लूपहोल हो सकता है। ये लूपहोल तो कोई भी काम कर लेगा इस पर कि मेरा क्योंकि प्रभुपाद बुक्स में मेंटल सेटअप को ही तो कोई तो ठीक कर दे। तो कौन बता कौन रहा है? कौन बता रहा है? सब तो ये बोल रहे हैं प्रभुपाद बुक से कि भी आप केवल बस प्रीचिंग करो, बस बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। अच्छा ही है, वो तो करना ही है, वो तो प्रभुपाद की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। बट एटीट्यूड क्या होना चाहिए, वही प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो तो कोई बता नहीं रहा। कोई बता ही नहीं रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि शायद उनको भी नहीं पता। नहीं तो प्रभु जी ये लोग वहाँ कैसे सेटल हो जा रहे हैं वृंदावन में, जो साधुओं के पास जाके? सेटल कौन हो रहा है? वो तो जा रहे हैं, हमें क्या पता सेटल हो रहे हैं। नहीं सेटल इन द सेंस कि जाना भी अपने अपना अप्रोच हो गई, उनसे बातचीत हो गई, उनका मेथड ज़्यादा समझ में आ रहा है, अब उनको नहीं छोड़ते फिर। उनका मेथड तो कुछ है ही नहीं। प्रभु ऐसा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब आदमी बोर हो गया, वहाँ गया, और ये सही है, इतना आसान है, राधे राधे बोलो, सब अच्छा है। अब देखेंगे ना 10 साल बाद क्या होगा वहाँ। मैं तो पूरे वृंदावन में घूम चुका हूँ, बड़े बड़े बाबा जी इसके यहाँ भी लेके लोग गिरते हैं। ऐसे थोड़े ना सिर्फ यहीं गिर रहे हैं, वहाँ भी गिरते हैं, वहाँ भी भाग जाते हैं, ऐसा थोड़े ना है। सब जगह सब होता है। नई नई चीज़ें, हाँ भाई यहाँ पे ये है वो है, वो तंग होके गए हैं। वो फ्रस्ट्रेशन से और डर से गए हैं उनके पास। उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं डर होगा। क्यों होगा? फ्रस्ट्रेशन डर भी है कि भैया यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा हमारा इंस्टीट्यूशन में, वो तो क्या डर करें, तो सही कैसे है। करें, कैसे, उनकी प्रॉब्लम है। नहीं प्रभु जी डर तो सही है कि कुछ हो ही नहीं रहा अंदर से। तो वो कर नहीं रहे ना। क्या प्रभुपाद की टीचिंग में कमी थोड़ी ना है? पूरी परंपरा की क्या कमी है? और शीला प्रभुपाद ने कैसे कर लिया? वो तो नहीं गए किसी बाबा जी के पास। पापा तो मना ही करते हाँ, तो प्रभुपाद ने कैसे किया ये बताओ ना। हैं। वो तो और क्या, बस एटीट्यूड था, वो समझ गए तो आगे बढ़ गए। आगे मतलब वो नित्य सदा, बट स्टिल उन्होंने लीला में करके दिखाया। तो जी एक और बहुत ही एविडेंट बात है कि अब मान लीजिए कोई डिवोटी हमारे पास आया और वो हमसे बोले कि आके कि भैया मैं इतने साल से हूँ, मेरे लिए चीज़ें बहुत ड्राई हो रही, लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ, वो छोड़ने को नहीं जा रहा। वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो ड्राई लग रहा है, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे मोमेंट में रहना है। सर्विस कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब वो क्या, उसको हाँ, तो उसको क्या एडवाइस दें? उसको बोलो कि अच्छी एसोसिएशन, फर्स्ट हैंड एडवाइस क्या उसको दें? बोलो अच्छी एसोसिएशन ले, किसी अच्छे डिवोटी से सुने। वो पूछेगा अच्छा डिवोटी कौन है?
खुद देखे, खुद सुने, अलग अलग डिवोटी खुद ही देखे। जिस डिवोटी से सुन के उसको अच्छा लग रहा है, रस आ रहा है, तो बस ज्वाइन कर ले उसको प्रभुपाद की शिक्षा के अकॉर्डिंग। अपने R&D तो उसको करनी पड़ेगी ना, कर ले, सुन ले, फिर देखे भी हाँ भाई ठीक है, मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये तो होता ही है ब्रो जी कि लोग जुड़ते हैं फिर बोलते कि यार मैं अटक गया हूँ यहाँ पे, वो तो है। फिर अटक जाते हैं। फिर क्या प्रभु जी जो पास टाइम से हम रस निकालने की बात करते हो, क्या वो गलत है क्या? पास्ट टाइम में भी रस है, फिलॉसफी में भी रस है, दोनों ही जगह है, दोनों जगह। सिर्फ वहाँ नहीं है। दोनों क्या, सृष्टि में, आकाश में भी रस है, सूरज में भी रस है, क्या कह रहे हो? सब जगह रस है। ये सृष्टि ओम पूर्णमिदम हाँ, कृष्णा पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। अगर वो रस के सागर हैं, ये भी रस के सागर है। बट प्रॉब्लम हमारे में गलत तरीके से देख रहे हैं, इसलिए सब दुखालयम बना पड़ा है। वासुदेव कुटुंबिकम क्या है श्लोक में? तो फिर वो शुद्ध भक्त क्या देख रहे हैं वो? तो इस शास्त्र ये अगर आप सही कॉन्शियसनेस से काम करोगे तो हर जगह रस है। गलत कॉन्शियसनेस काम करोगे तो चैंटिंग में भी रस नहीं है। बस यही है। मुझे लगता है कि सब गलत कॉन्शियस से कर रहे हैं और कुछ नहीं। अदरवाइज स्टेटमेंट आ ही नहीं सकता मुझे रूखा सूखा लग रहा है। ऐसे कैसे मान लीजिए अगर भागवतम और नहीं होती, सीसी नहीं होती, सिर्फ गीता होती, तो क्या दुनिया में किसी को मोक्ष नहीं मिलता क्या? या प्रेम नहीं मिलता क्या? क्योंकि गीता में तो है नहीं लीला है। या बेकार की बातें। गीता भगवान ने बोली है, उसमें तो रस भरा होना चाहिए। ये भगवान और भगवान की वाणी एक ही है ना, मगर आपको निकालना नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपको लग रहा है फिलॉसफी है, लीला नहीं है। और चलो ये भी छोड़ो, आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जाओ, उनके पास तो कोई लीला है ही नहीं, क्योंकि से नाम ही है भगवान के। तो वो क्या कर रहे हैं? उनको भी रस आ रहा है, वो भी कह रहे हैं हम जब नाम लेते हैं, हम जब अल्लाह के को लॉज मानते हैं तो हमें रस आता है। फिर क्या करोगे? सूफिज्म क्या है? वो तो रस और प्रेम की बात करते हैं, जबकि वहाँ पे कोई लीला ही नहीं, कोई लीला ही नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है जैसे नाम है, पता भी नहीं उनके बारे में, फिर भी रस और फिर भी प्रेम के बारे में बात करते हैं। फिर वो क्या हो रहा है? तो ये सब चीज़ें ना, ये सब बच्चे बोलते हैं। तभी तो प्रभुपाद ने कहा भगवान की रासलीला और भगवान की फाइटिंग लीला एक ही है। प्रभुपाद ने बोला है ना, दोनों में रस है। अगर आपको रासलीला में आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है रासलीला में भी नहीं आएगा। वो आप अपने इमेजिनेशन कर रहे हो कुछ, फिर फॉल डाउन होगा, फिर गिरोगे, फिर ये सब पागलों वाली बातें होगी। नहीं, तब होता है। अदरवाइज आप बताओ, देह सुन था देहे कौमारम, कितना रस है। रस कॉन्सेप्ट एक ट्रुथ है ना, वो यूनिवर्स का। वो जब सोचते हो, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट आएगा, यस ये ट्रुथ है, ये रितम है, इसके कांटेक्ट में हम। itself is quite enchanting। बस फिर इसमें इंसाइट्स आती रहेंगी आपको, और क्या है। ठीक है ना जी। हरे कृष्ण।